यूपीएससी नोमेनक्लेचर में आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ने वाले हैं जिसके फर्स्ट एटम के रूप में कार्बन होता है। शायद आप हेडिंग भी डाले हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लिखना शुरू कीजिए तो साथ साथ। ये फंक्शनल ग्रुप नंबर है 7। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके सबको समझ। इस तरह से एल्कोहल की पहचान OH से होती ही कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हो। फॉर्मूला है ये स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्डेड। वैलेंसी है, इसको वैलेंसी कहते हैं। यही कार्बन के बात का जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर के बारे में सुन। जनरल स्ट्रक्चर में हम इंडिकेट करते हैं आर डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम आर को क्या बोलते हैं? आर जो है लेकिन आप चाहें आर के जगह इस केस में आर में भी ये तो आर एल्काइल ग्रुप। आर के जगह पर हम लोग कार्बन का चेन कार्बन दो। लेकिन यह एक ऐसा कंपाउंड है आर के जगह पर हाइड्रोजन ऐसा कर सकते। पहले आप बताओ तो ये कौन सा फंक्शन एल्कोहल में हम आर लगा दें? आर ओ एच एल्कोहल है। यहाँ पर आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब समझते हैं? कार्बन का चेन। कार्बन का चेन जो कार्बन का इथाइल एल्कोहल क्या है? इथाइल एल्कोहल ये सब हुआ करता था। यहाँ पर आप एल्कोहल के केस में आर के जगह पर एच नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप इस केस में ले सकते हैं। कारण समझ। यहाँ पर ओ एच था ग्रुप कार्बन और यहाँ पर फंक्शन। यदि आप यहाँ पर एच ले लेते फॉर्मूला हो जाता आप H2 क्या H2 कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड की कल्पना। लेकिन यहाँ पर यदि आप H ले लीजिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले से ही यहाँ पर एक कार्बन। यानी फर्स्ट मेंबर जब आप बनाएंगे तो एक कार्बन का यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो आपको आर की जगह सेकेंड मेंबर बनाएंगे तो आप आर की जगह क्या ले लीजिए? एक कार्बन। एक कार्बन पहले से ऑलरेडी है फंक्स। एक कार्बन और आ गया, कितना कार्बन हो गया? दो कार्बन जोड़ दी। कार्बन पहले से है थर्ड मेंबर रहिए आगे मेंबर क्लियर है ये। इसलिए हम आपको ये समझा रहे थे कि केस में आप आर की जगह एच ले सकते हैं। ये एक स्पेशल बात थी इसकी। आगे बढ़िए। ये लिख चुके हैं, लिख लीजिए तो लिखते जाइए। ये था इसका तीसरा बात। इसका चौथा बात देखिए। चौथा बात क्या है? का सफिक्स का जो सफिक्स होता है
है। देखिए यूरिक और एसिड के बीच में, यूरिक एसिड में कैसे सब सॉल्व होता था, लास्ट में आप कैसे कैसे, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल रहता था, एन नाम पूरा ये साथ बोले, इथेन, इथेनॉल, प्रोपेन, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, साथ में एक साथ में बोले, फेनोइक एक साथ लिखा है गाइस, फेनोइक, फेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये है ये सफिक्स होता है। और बात चल सफिक्स, चल सफिक्स, चल सफिक्स खास जगह पर यूज हो, अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, आप नहीं समझ, सिर्फ लिख दीजिए जब जरूरत पड़ेगी। कार्बोक्स सफिक्स बन, खाली ध्यान रहे इस सफिक्स का यूज आप यदि कर लिए तो नीचे वाले का नहीं करेंगे, नीचे वाले का कर लिए ऊपर वाले का नहीं, इस सफिक्स यूज कहाँ पर कौन आएगा, जनरल सफिक्स ये है, कुछ स्पेशल केस में बाद में आएगा। यहाँ से इसका फर्स्ट मेंबर हम स्टार्ट कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं, अब कंपाउंड का फॉर्मेशन, हम जैसे मान लीजिए चाहते हैं कि पहला कंपाउंड बनाना चाहते हैं कि हम डबल बॉन्ड लेना ही पड़ेगा। आप फर्स्ट मेंबर बनाना चाहते हैं तो बताइए इस फ्री वैलेंसी से हाइड्रोजन को, आप इस कंपाउंड को तो आप चाहें H, और आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं कैसे, H, ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, या सब आपस में बराबर चीज। इसका नाम जानिए, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड से संबंधित कुछ, पेड़ पर ललका चुट्टा देखे हो, पर लीची लाल वाला चुट्टा, लैटिन वर्ड में फॉर्मिका कहा जाता है ना, नाम है, लैटिन नाम, क्या नाम है, फॉर्मिका को, फॉरेन टेस्ट खट्टा होता है, 10 गो चुट्टा को पकड़ कर चबाना, हमको विश्वास है कि हाँ सही लगता है, खाना गाछी जाके पकड़ना, 10 गो को चबाना, चबाओगे तो खट्टा लगेगा। असल में के पूरा बॉडी में यही लिक्विड भरा हुआ होता है, और उस चुट्टा का नाम ललका चुट्टा, पहड़ा देता है, काटता है, पेड़ पर चढ़ गए ना तो देखिएगा कि सडनली अटैक करता है, बड़ा खतरनाक अटैक होता है उसका शरीर पर, अटैक देखिएगा, पता नहीं कैसे प्लानिंग करता, तो चुट्टा के बॉडी में ये पाया जाता है, के नाम के आधार पर ही इसका पढ़िएगा ना, एल्डिहाइड में वहाँ पर आपको मिलेगा, फॉर्मेट पढ़ने के सब टाइप का चीज, वर्ड से आगे चल, अब यूपीएससी से यूपीएससी नाम लिखेंगे, बार बार ये यूपीएससी डाल देंगे नीचे, कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए अल्क को क्या बोलते हैं, मिथ, एक कार्बन के, एक कार्बन के लिए हम मीथेन नहीं बोलते हैं, एक कार्बन के लिए हम अल्क को बोलते हैं, ये ए एन या वाई एन ई कब होगा, ये तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, डबल सिंगल पता चलेगा, कार्बन है तो सिंगल कंसीडर हो, कार्बन रहेगा,
तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही कंज्यूम। तो आपकी मजबूरी आप क्या लिख, ए एन, और चूंकि ई के बाद ओ ई का आ रहा है, तो आप यहाँ पर ई को नाम क्या हो जाएगा, एन इक, लास्ट में क्या रहेगा। सेकेंड मेंबर बनाइएगा। अब आप हाइड्रोजन को हटाइएगा, चूंकि हाइड्रोजन लगाए तो ब्लॉक हो गया वो, कार्बन लगाएंगे तब फिर ये आगे का जो मेंबर होगा लगा देना। देखिए इधर सेकेंड मेंबर में इस सभी हाइड्रोजन की जगह क्या लगा, यहाँ पर यदि सी लगाइएगा तो 3 लगेगा इसमें, H3, हाँ या ना। आप इसको जानिए, ये काफी पॉपुलर है एसिटिक एसिड के नाम से, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, एसिटिक में लिख देते, ये इसका कॉमन नाम है, और इसका IUPAC दो कार्बन है तो इथेन, और अंत में हटा के लगा नाम क्या होगा। अभी हम सिर्फ उस कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिर्फ उस कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, केवल एक फंक्शन, एक के कंपाउंड आ जाता था, अभी उस बातें अलग थी, इस बात अलग होता है। हम सिर्फ एक वाला पढ़ रहे हैं, वाला पढ़ेंगे, बाद पढ़ेंगे अधिक वाला, फिर पढ़ेंगे हर केस में ये क्या, इसका सेकंड में। अब थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर और आगे के मेंबर हाइड्रोजन कार्बन के, दो मेंबर तक तो ठीक था, अब थर्ड मेंबर से अब आप कुछ बात सुन लीजिए और उसको ध्यान में रखिएगा। नाम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हैं, सबसे पहले कार्बन का पेरेंट चेन की बात, अपने पेरेंट चेन कार्बन एटम को जरूर शामिल करेंगे ग्रुप का कार्बन का फंक्शन स्थित है। फिर से ध्यान, पेरेंट चेन वह कार्बन हर हाल में शामिल होना चाहिए, का कार्बन है। जैसे यहाँ पर कितना कार्बन था, दो, दो था, तो एक बाहरी कार्बन और एक वाला कार्बन, ये तीन रहेगा कार्बन, तो दो बाहरी होगा, वाला होगा। जैसे ये कम, ये कार्बन का कार्बोक्सिलिक कार्बन का
कार्बन का, और पेरेंट चेन में ये जरूर आएगा, कार्बन का ये पेरेंट चेन। तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल। अब इसी में बात सुन, अब आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। हमेशा उसी कार्बन से स्टार्ट होगा। बढ़िया से ये नहीं समझ, अगला पक्षों में फंस। पेरेंट चेन में वह कार्बन हर हाल में शामिल करना है जो उसी कार्बन से स्टार्ट होगा, जो करने पर कम नंबर मिलेगा, समझ। और तीसरा बात ध्यान से, जब आप नंबरिंग कीजिएगा ना इस कंपाउंड का, तो हमेशा आपको फंक्शनल वाला कार्बन ही पहला कार्बन, चाहे वो बीच में लगा हुआ हो तो भी पहले नंबर पर रहेगा, साइड में लगा हुआ हो पहले नंबर। यहाँ बताइए, एक पहला नंबर पर आया कार्बन है, तो तुमने यदि कोई आदमी इसको कहना चाहता कि तो ये भी नहीं है, आप कहेंगे कार्बन को तो आके दिखा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कार्बन कभी जाएगा ही नहीं आपके दिमाग पर। हम लग न रहा है अमिताभ बच्चन में यहाँ खड़े होते हैं है कार्बोक्सिलिक, बाबा है पूरे फंक्शन सबसे प्रथम स्थान। एक्चुअल में ये जहां रहेगा वहीं से पेरेंट चेन स्टार्ट ही होगा, और उसका रीजन समझिए। अब बताइए कि यदि आप यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन, तब वो कार्बन पेरेंट चेन में आ पाया जो फंक्शन का कार्बन था, तो आपका पेरेंट चेन गलत। फिर लंबा चेन कार्बन को भी कार्बन है, के लिए तो हमको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करके ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। और अब बताइए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, कार्बन से। एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना, चाहे वो साइड में लगा हुआ हो तो, और बीच में लगा हुआ हो तो, कहीं भी लगा हुआ हो फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट आ जाएगा। कहीं भी रहेगा तो फर्स्ट पोजिशन। जब फंक्शनल ग्रुप एक रहेगा, कहीं भी रहेगा तो उस फर्स्ट पोजिशन। तब तो ये बात फिक्स ना हो गई कि उसका प्रथम स्थान, और जो बात फिक्स हो गई फिक्स है तो मत लिखिए, और यदि लिख भी देते हैं तो इसीलिए ये नाम भी सही है। क्या है ये एग्जाम्पल, जैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी तो आ सकता है। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन का फाइल है 5 कार्बन, वही के भी ठीक, या फिर पेंटेनोइक एसिड कर देते। समझ में आ रहा है। यदि आप डबल बॉन्ड ले लेंगे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की। लास्ट में
हाँ झुक गया, इसका मतलब है कि आप पड़ गए, आप आ रही है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है। अब बताओ, अब हम ही यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाते पढ़ाते कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे पढ़ाई होगा रे? और और यदि हम ऐसा करें तो दिक्कत है ना। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। अब देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी। कैसे नाम लिखेंगे बताओ? पेरेंट चेन पहले लो। पेरेंट चेन कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात यहीं से होगी पेरेंट चेन। नंबरिंग कीजिए, वहीं से करेंगे तब ना फर्स्ट पोजीशन फंक्शन। वन फाइल है, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा था, क्या नाम लिखा? थ्री। ए कार्बन हेक्स। अब देखिए हम यहाँ पर हेक्स के बाद एन ई या वाई एन ई कभी भी लिखेंगे तो सतर्क रहेंगे। इस सिंग कार्बन कार्बन के बीच जो आप चेन, पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि हम यहाँ पर हेक्सेन लिख देंगे गलत हो जाएगा, डबल बॉन्ड आए तो हमको लिखना पड़ेगा। और यदि इन लिखना पड़ा तो option देना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर इन आए। 4 5 के बीच में है तो 4 पोजीशन कंसीडर होगा। 5 यदि देंगे तो ये पोजीशन को क्रिएट करने लगे, हो जाएगा हेक्स। और अंत में आप 1 ओइक एसिड लिख दीजिए तो भी ठीक है। ठीक है, ध्यान से अंत में लास्ट में ये लिख दीजिए तो भी ठीक है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं 4। इसके इधर जो लिखा हुआ है वही। समझ में आया कि कैसे? एक फंक्शनल ग्रुप में जो ओइक एसिड हमेशा 1 पोजीशन पड़ेगा, 1 ओइक आप लिखते हैं सीधा हालांकि यह भी है कि 1 लिख देते हैं फर्स्ट हो, सही लगे। ऐसा नहीं लगता है कि इसमें फिर रहेगा, लिख दो एक कंपाउंड वाला में खास करके एक नाम तो बाद फिर हम नहीं घेरना चाहता हुआ रहेगा। कहाँ से कहाँ पेरेंट लेना पड़ेगा ना। 1
जाएगा, नाम क्या होगा? फाइल, NOE, फिर है ये अब सेकेंड, 4 गो टाइप इसमें होता है, 4 में 2 टाइप अभी खत्म होगा, 2। पहला टाइप क्या था? एक फंक्शनल ग्रुप वाला। दूसरा टाइप है 2 फंक्शनल ग्रुप वाला। तीसरा टाइप होगा 3 या 3 अधिक फंक्शनल ग्रुप वाला। और चौथा टाइप, देखो इधर कितना कार्बन लिए हम चाहते हैं कि दो फंक दो फंक्शनल बनाने की, मान लीजिए कि हम इधर लगा दिए, तो एक फंक्शनल और लगाना, एक लगाना चाहते हैं तो इसका 2 बात हो सकती है। एक या तो हम साइड में लगा दें, बीच में लगा, बीच में भी लगाएंगे तो बात क्या होगी? साइड नहीं, बात फिर साइडे वाली होगी। मतलब वो जहां रहेगा ना, जैसे अभी आप इधर साइड में स्केच लगाइएगा तब ये साइड नहीं होगा, तब ये साइड हो, साइड मतलब जैसे देखिए यहाँ पर हम CH को दिख, क्या ये अलग बात हो गया? H को 2 तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं तो की बात है, कोई ज़्यादा परेशानी डबल बॉन्ड, तो वैसे तो लिख ही सकते, क्या लिखा हुआ रहेगा तो देखना। अब सुनिए, दोनों कार्बन पेरेंट चेन, दोनों कार्बन फंक्शन का पेरेंट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। यदि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो निश्चित है कि दोनों 2 छोर पर है, एक फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, दूसरा लास्ट, सेकंड नहीं, लास्ट पोजीशन पर हमेशा, चाहे तो बीच में लगा दो साइड, यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन पूरा का पूरा माना जाएगा, यहाँ से लेकर नंबरिंग कहीं से भी करोगे बात एक ही जाता, तब हम उस चीज 1 एक कार्बन है तो हेक्सेन के बाद यदि तो डायरेक्ट लिख देते हो ना डाई की, भी ठीक है, आप 1 भी दीजिएगा तो 1 6 ही इंडिकेट करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप को आप कभी भी लगा ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट पर रहेगा। 6 कार्बन का पेरेंट चेन हेक्सेन इंडिकेट कर रहा है, निश्चित है कि एक फर्स्ट पर होगा, दूसरा 6 पर होगा। लेकिन यदि और स्पष्ट कर देना चाहते हैं आप नाम, हेक्सेन 1 6 डाई ओई, काहे डाई लगाए यहाँ? जैसे डायल लगाते थे, ट्रायल करते थे, ठीक है, सीट ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा तो ट्रायो की सीट। इसी में हम दूसरा टाइप बताते हैं, मतलब इसी टाइप में दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इधर देखिए, अभी अभी लिखिए, अब जैसे ये 4 5 कार्बन हम ले लिए साइड में और हम फिर क्या यहाँ पर लगा, देखने में ऐसा लगता है कि हम बीच में जो जोड़ने के बाद ये बीच में ये हो गया साइड, और बीच लग रहा है कि ये बीच में। नंबरिंग बताइए किधर से करें? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन नजदीक। आप यदि इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर से कीजिए। 1, नाम बताओ। टूइथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो 10, पहला पर और चौथा पर 1 4 आई ओई वाला मैसेज, एक वाला 2 वाला, बहुत बात है उस। अभी तक आप देखिए कहीं भी स्पेशल सफिक्स का यूज नहीं,
स्पेशल सफिक्स आएगा 3 या 3। सबसे पहले पेरेंट चेन लेना, पेरेंट चेन 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन। नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन आया ना 1 6। क्या मतलब ये हुआ कि फंक्शन आ रहा है, तो बचा तब है कौन कौन, एक डबल बॉन्ड है और दूसरा है सब्स्टि, ये रहा सब्स्टि। प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की जाती है, तो हमको डबल बॉन्ड को ध्यान में रख तब नंबरिंग करना, और उसके अकॉर्डिंग कम नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन को। मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा नंबरिंग 1 2, इधर से किया सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, इधर से चलते 1 2 पोजीशन पर गलत हो जाता वो, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की, इधर से इधर उनका 5 6। नाम क्या होगा, आई मिथाइल कार्बन है तो एक्स, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ठीक है 2 इन, और इसी के बाद आप लिख दीजिए डाइओइक एसिड,
नहीं तो फिर 1,6 डायोइक एसिड लिखेंगे तो भी ठीक है, हम हो जाएगा। आप लोग भी मंथ बने हैं क्या? बांट रहा नहीं लिए, तो भी लिया, तो भी लिया, भी नहीं लिया, फिर कैसे नहीं लिया? जाने तब तक क्या बोला वो, मतलब लेके आने के लिए? ऐसे ऐसे ही बांट रहे थे। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है ना?